मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 92वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये विश्व दो हिस्सों में बांटा गया है, पूरब और पश्चिम। पश्चिम के देश, वेस्टर्न कंट्रीज, पदार्थों में रस लेती है। लोगों को भौतिक जगत में, विषयों में, वस्तुओं में बड़ा आकर्षण रहा। पश्चिम के देश, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, उन सब लोगों को पदार्थों में, विषयों में, वस्तुओं में, भौतिक जगत में बड़ा ही रस रहा। इसलिए वे उनकी खोज भी करते रहे। पदार्थ विज्ञान सबसे ज़्यादा खोजा गया पश्चिम में। विज्ञान पश्चिम से संबंधित है, फिर पूरब, जिसमें ये एशिया है, और इसमें हमारा देश भी आता है। भारत जैसे देशों में, पूरब के देशों में ध्यान पदार्थों की ओर कम और भीतर की ओर ज़्यादा रहा। अंतरंग में क्या है, आत्मा क्या है, चित्त क्या है, भीतर व्यवस्था क्या है हमारे भीतरी रहस्य, इनको जानने के लिए उसी का अभ्यास करने की बार बार उत्कंठा होती रही, जिज्ञासा होती रही। विस्मय से भरा हुआ ये पूरब आध्यात्म को छूता रहा। इसलिए पश्चिम में विज्ञान का विकास हुआ और पूरब में अध्यात्म का। चेतना बिल्कुल सेंटर की बात है, मध्य की बात है। या तो बाहर लगे या तो भीतर लगे। आपकी चेतना जितनी जितनी बाहर भौतिक जगत में, बाह्य और स्थूल जगत में लगेगी, उतने आप भी स्थूल और बाहरी हो जाएंगे। चेतना जितनी भीतर मुड़ेगी, अंतरंग के रहस्यों को जानने के लिए कोशिश करती रहेगी, तो भीतर भले ही अंधकार दिखाई दे शुरू में, लेकिन वहीं से प्रकाश, वहीं से रोशनी, वहीं से सूर्य समान आत्मा और परमात्मा तक आप पहुंच जाते हो। डिपेंड करता है कि खोज किसकी कर रहे हो, क्योंकि सारा विश्व खोजी है। जिज्ञासु हो तो खोज तो होनी है। सुबह जगते हो, रात्रि को सोने तक कुछ न कुछ खोजते रहते हो। तो खोज बाह्य जगत की या खोज अंतर जगत की। और इसी के लिए ये अक्षर ब्रह्म योग है कि आपका चित्त बार बार अपनी चेतना को बाह्य जगत में जाने के लिए उकसाता है या भीतर के जगत में मुड़ने के लिए प्रेरित करता है। ये चित्त की, आपकी अवस्था, चित्त की दशा बहुत मायने रखती है, बहुत ही मायने रखती है। आओ भगवत गीता खोलेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम कुछ ऐसी मोतियां हासिल करेंगे जो हमारे अंतरंग से जुड़ी है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, उसके 12वें और 13वें श्लोक में रिवीजन के लिए आप प्रवेश करें। पिछले सेशन में हमने उसका विस्तार बड़ी सहजता से, सरलता से किया था। अब हम उसका रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणाम। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमाम गतिम। अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, मन को, भाव को हृदय में स्थित करके अपने
अच्छी प्रकार से स्थित किए हुए मन को और उसके माध्यम से प्राणों को ललाट के बीच मस्तक में धारण करके बड़ी सहजता से ओंकार का नाद करते हुए ब्रह्म को स्मरण करते हुए जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है, अंत्य समय में वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात योगी कौन है, सिद्ध कौन है, परम प्राप्ति किसे होती है, परम पद तक कौन पहुंचता है? जिसने अपने इंद्रियों के द्वारों को रोकना सीखा है। अर्थात आंखें बंद कर लिए नहीं, कान बंद कर लिए नहीं, जिन द्वारों से चेतना बाहर बार बार जाती रहती है उन द्वारों को खुले ही भले छोड़ दे, लेकिन चेतना उधर जाने की अपेक्षा अब भीतर जाने को तैयार है। भीतर कहा अपने हृदय में, हृदय में कहा अपने मन को, अपने भाव को जहाँ जहाँ इंद्रियां, जहाँ जहाँ कार्य करने वाले केंद्र अपने अपने कार्य में मग्न है वहाँ। जैसे कि आप शुरू में जरूरत पड़ती है तब नई बात सीखने के लिए विचार करते हो। रोटी बनानी है, रसोई बनानी है तो विचार पूर्वक आप उसको सीखो। साइकिल चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, कार चलानी है, शुरू में विचार पूर्वक उसे सीखो। एक बार क्या सीख लिया है, अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब रसोई बनाना है या फिर मोटरसाइकिल चलाना है, अब बार बार उसका विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे सीधे चलाओ, इंद्रियों को उनका काम करने दो, फ्री कर दो। बड़ी विशेष बात है, विचार का काम किसी भी निर्णय लेने से पहले विचार करो, सकारात्मक करो, नकारात्मक करो, दोनों पहलुओं से करो, इधर से उधर से जांच पड़ताल करके करो, ऑब्जर्वेशन करो, एनालिसिस करो, अंडरस्टैंडिंग करो और निर्णय लो। निर्णय ले लिया, अब केवल इंद्रियों के माध्यम से कार्य होने दो। यदि कार्य करने की जगह फिर विचार ही करते रहेंगे तो निर्णय का मतलब नहीं रहा, वो तर्क कुतर्क हो गया। और जितने तर्क करते रहोगे उतने आपकी इंद्रियां काम नहीं करेगी, आप आलसी बनेंगे, डरपोक बनेंगे, आप प्रमादी बनेंगे, आप अपने जीवन की शांति को भंग करेंगे। जीवन की शांति भंग हुई, आपका मन अशांत हो गया, वो हृदय प्रदेश में अर्थात हर इंद्रिया के अपने अपने कार्य में लग ही नहीं सकता। आप कहते हो ना, मेरा मन ही नहीं लग रहा काम में। फिर ऑफिसर पूछता है आपको काम नहीं आता क्या? बोले काम तो आता है। गृहिणी कहती कई बार मेरा मन ही नहीं लग रहा आज काम में। क्यों, रसोई बनानी नहीं आती क्या? आती है, बहुत अच्छी आती है, फिर मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपका दिमाग विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ है। बड़ी विशेष बात है ना। आप अपने कार्य में तब मग्न होते हो जब विचार शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब है, दिमाग को विचार करने की जब जरूरत है तब विचार करो, हाथ पैरों को काम करना है तब काम करो, जब जब जो जो आवश्यक है तब तब वो करो, बिल्कुल आराम से, सहजता से। ऐसा जो करता है उसके प्राण मस्तिष्क में यह स्थित हो जाते हैं। और जो उसके साथ ओंकार का
स्मरण करता है, ओंकार का स्तवन करता है, नाद ब्रह्म तक पहुंचना चाहता है, वो उसमें और आगे बढ़ता है। फिर ओंकार जो है वो दो प्रकार से सामने आता है, एक आहत और एक अनाहत नाद। आहत नाद क्या है? जो घर्षण से उत्पन्न होता है, जैसे ओंकार, ओम तो होठों का घर्षण है, तालु के साथ जीवा का घर्षण है। लेकिन आंखें बंद करके यदि ललाट के बीच ध्यान करते रहो तो गहरी 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 भीतर उतर के आपको अनाहत नाद सुनाई देगा। बिना कुछ मुख खोले, होठों को खोले, आपके भीतर से मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देगी। जैसे मंजीरी बज रही है, वीणा बज रही है, मृदंग बज रहा है, भीतर बहुत कुछ हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। कई लोगों के भी मन में विचार आता है कि भाई विचार बंद हो जाते तो शून्य हो जाना है, शांति हो जाना है। नहीं, विचार बाहर के बंद होना है, विचार भीतर के बंद होना है, तो भीतर में एक नाद प्रकट होना है। जैसे आपके नाड़ी का चाप, आप यहाँ पर उंगली लगाओ तो आपको आपके कलाई पर ठक 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 सुनाई देता है। वो चालू तो है भीतर, आपके हृदय की चाप आपको सुनाई नहीं देती क्योंकि आपका ध्यान बटा हुआ है। लेकिन शांत हो जाओ तो नाड़ी की चाप हृदय में ही सुनाई दे। संपूर्ण शरीर में जो खून बह रहा है वही आपको सुनाई दे। आपके पेट में अन्न का पाचन हो रहा है, इतना बड़ा यंत्र काम कर रहा है। किसी के पेट पर यदि कान रखते हो तो सुनाई देता है आवाज़, लेकिन भीतर, आपके भीतर जो है उसको नहीं सुनाई देता, वो सुनना शुरू हो जाएगा। आपके भीतर जो श्वास भीतर आ रही है, बाहर आ रही, उसकी आवाज़ सुनाई देगी। सोचो आप, ये बातें तो स्थूल है, लेकिन उनके भी भीतर जो गहराई में ध्यान करता है उसको अनाहत नाद सुनाई देता है। और फिर वो नाद क्यों? क्योंकि वो ध्यान यहाँ पर कंसंट्रेशन करने के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। जैसे ही ललाट के बीच भ्रूमध्य में ध्यान स्थिर हो जाता है, वैसे ही आप ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते हो। कैसे कैसे होते हो? आओ आज के इस सेशन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कई प्रश्न हमारे भीतर उठते हैं। क्या होगा नाद सुनने से? क्या होगा यहाँ की ज्योति प्रकाश देखने से? क्या होगा हमारे प्राणों को मस्तक में स्थापित करने से? क्या होगा? आओ भगवत गीता के 14वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। जिसकी खोज करने के लिए भीतर उतरे हो, उसकी सहजता से, सुलभता से प्राप्ति होती है। जिसे हमने सबसे ज़्यादा कठिन समझ रखा है, उसकी प्राप्ति सहजता से होती है, सुलभता से होती है, पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है ना? बड़ा विशेष। पुरुषोत्तम कौन? पुरुषों में उत्तम है वो। पुरुषों में उत्तम कौन? जो आकर्षित दूसरों की ओर नहीं होता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ा लेता है, वो पुरुषोत्तम। हम कहते हैं ना, किसी ने अच्छा काम किया तो कहते बड़ा पुरुषार्थ किया उसने, चाहे पुरुष हो या महिला हो, बड़ा पुरुषार्थी है वो, बहुत ही काम अच्छा किया। शिवाजी महाराज अरे पुरुषार्थी थे, रानी लक्ष्मीबाई अरे पुरुषार्थी थी। इसका मतलब
इसका मतलब वो सभी को आकर्षित कर लेते हैं। हम आकर्षित होते हैं, वे आकर्षित करते हैं, दोनों में फर्क है। पुरुष होना और पुरुषोत्तम होना, दोनों में भेद क्या है? पुरुष या फिर सामान्य व्यक्ति आकर्षित होता है वस्तुओं की तरफ, विषयों की तरफ, व्यक्तियों की तरफ, समाज की तरफ, प्रकृति की तरफ, परिस्थिति की तरफ, सब तरफ आकर्षित होते रहता है। और जहाँ जहाँ आकर्षित होता है उनके विचारों में खो जाता है, उनमें आसक्त हो जाता है, परेशान होते रहता है। लेकिन जो पुरुषोत्तम होते हैं वे आकर्षित करने की क्षमता निर्माण कर लेते हैं। तो कोई अलग रसायन के होते हैं वे, कोई अलग क्षमता लेकर पैदा होते हैं वे? नहीं। सुन लो, जन्म से कोई पुरुषार्थ ही नहीं होता। पुरुषार्थ वो अपने खुद की योग्यता से निर्माण करता है। शिवाजी महाराज का जन्म बाकी बच्चों का होता है वैसा ही हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वैसा ही हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म आम आदमी की तरफ हुआ था, लेकिन उनके भीतर की योग्यता के कारण, अर्थात उनके योगिता के कारण, योग्यता और योगिता माने योग हो साधना, योगी बनना और योग्य बनना एक ही बात है। योग्यता के कारण, योगिता के कारण वे पुरुषार्थी बन गए। बिल्कुल सहज बात है भाई साहब। कोई लोहे के टुकड़े को देखो, लोहे का टुकड़ा मशीन में इस्तेमाल किया जाएगा। उसे टेबल बनाओ, उसे मशीनरी बनाओ, वस्तुएं बनाओ, मकान बनाओ, लोहे का टुकड़ा जो है। लेकिन वही लोहे का टुकड़ा यदि लोहे से भी ज़्यादा योग्य बन जावे तो वो लोहा नहीं रहता, चुंबक बन जाता है। चुंबक कुछ और नहीं होता, एक लोहे का टुकड़ा ही होता है। लेकिन वो चुंबक अब किसी की ओर आकर्षित नहीं होता, सबको आकर्षित कर लेता है। चुंबक की ओर अन्य लोहे के टुकड़े खींचे चले आते हैं। है तो वो भी टुकड़ा, लेकिन खींचने की क्षमता रखता है। अब वो खींचा नहीं जाएगा। शिवाजी महाराज अन्य की ओर खींचे नहीं जाएंगे, शिवाजी महाराज आपको खींचेंगे। मदर टेरेसा आपको खींचेंगी, एपीजे अब्दुल कलाम आपको खींचेंगे। स्वीकार है ना? तो क्या विशेष बात है कि लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाया गया? बस उसमें जो ऊर्जा की मात्रा थी बढ़ा दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, वो बन गए चुंबक। वैसे आपकी ऊर्जा जब बढ़ जाती है, ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, ऊर्जावान हो जाते हो, अधिक ऊर्जाशाली हो जाते हो, तब आप चुंबक बन जाते हो, पुरुष के पुरुषोत्तम बन जाते हो। आप समझ रहे हो? आप ही खुद बच्चे थे, तब आपकी तरफ सब आकर्षित होते थे। कोई भी गोद में उठा लेता था। या फिर आप अपने घर में पोते को देखो, नाती को देखो, छोटे छोटे बच्चों को देखो, आप आकर्षित हो जाते हो। ना उनको ठीक से बोलना आता है, ना पढ़ना आता है, ना किसी में मास्टरी है, ना किसी में कला है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन आप आकर्षित होते हो, ऊर्जा से भरे हैं। इसलिए वे जो ऊर्जा से भरे हैं, जो ऊर्जावान है, सक्षम है, वो मैग्नेट है, वो खींच लेते हैं। और जो ऊर्जाहीन हो गए हैं, ऊर्जा से रहित हो रहे हैं, वे जो ऊर्जावान है उसकी तरफ भागे चले आते हैं। ऊर्जाहीनता और ऊर्जावानता, इन दोनों में फर्क है, पुरुष और पुरुषोत्तम का। आप समझने की चेष्टा करो। अब आप कहेंगे कि हाँ, ऊर्जावान होना भी मेरे हाथ में है और ऊर्जाहीन होना भी मेरे ही हाथ में है।
इसका मतलब पुरुष बनकर रहना भी मेरे हाथ में है और पुरुषोत्तम पद को पाना भी मेरे ही हाथ में है। समझ रहे हो आप? अब हम लोग क्या करते हैं, हम मंदिर में जाकर खड़े होते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि हे भगवान मुझे ताकतवान बनाओ। पहली तो गलती ये हो गई कि आप मंदिर में गए आकर्षित होकर। आप ऊर्जाहीन होंगे इसलिए मंदिर जाना पड़ा आपको। समझ रहे हो आप? ऊर्जाहीन रहे होंगे इसीलिए तो आपको कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। हाँ? हे प्रभु मुझे पास कर देना। हिस्ट्री का पेपर है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हिस्ट्री, बस पास कर देना। 40 भी मार्क मिल गए तो चलेगा, लेकिन पास कर दे। आप ऊर्जावान हो या ऊर्जाहीन हो, जब ऊर्जावान हो जाते हो तो किसने कहा भगवान की याद करनी पड़ती है? ऊर्जावान को भगवान की याद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो भगवानमय हो जाता है, खुद भगवान हो जाता है। आप समझ रहे हो? जब आप दीन दुखी लाचार और गलित गात्र हो जाते हो, ऊर्जाहीन होते हो, तब भगवान की याद करते हो। दुखी परेशान खिन्न होते हो तब भगवान की याद करते हो, क्योंकि आप भगवान रहे ही नहीं, आप ऊर्जावान रहे ही नहीं, पुरुषोत्तम रहे ही नहीं। मंदिर में बार बार जिनको जाना पड़ता है, समझ लेना कि वो उतना ही ऊर्जाहीन हो गया है। और जिसको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद मंदिर बन जाता है। किसी ने पूछा भगवान क्या होता है, कहता ये देख भगवान है। आप समझ रहे हो? मैं आस्तिक की और नास्तिक की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे लेना देना नहीं ना आस्तिक से ना नास्तिक से, मुझे लेना देना है ऊर्जावान और ऊर्जाहीन से। जो बार बार गिड़गिड़ाएगा, बार बार किसी के पैरों में पड़ेगा, बार बार याचना करेगा, कुछ दे दो, कुछ चाहिए, मेरी तरफ भी ध्यान दो, आप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, समझ लेना वो ऊर्जाहीन हो गया है। वो पुरुषोत्तम कैसे बन सकता है? आपको क्या लगता है कि कृष्ण के घर में जन्म लिया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा? आपको क्या लगता है कि बुद्ध का बेटा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, कि बुद्ध की पत्नी उसको मोक्ष मिल जाएगा, कि महावीर का कोई भाई है तो उसको मोक्ष मिल जाएगा? ये नहीं, पॉसिबल नहीं है साहब, ऐसा नहीं होता है। आपको यदि परम पद को पाना है तो फिर आपको ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, इसे अंडरलाइन कर लो। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः, यो माम स्मरति नित्यशः, अंडरलाइन करो उसे। जो निरंतर में पुरुषोत्तम का स्मरण करता है। अब ध्यान देना, आप किसी का स्मरण करते हो या फिर किसी की याचना करते हो या फिर किसी की कामना करते हो, तीन बातें अलग हैं। आप किसी का स्मरण करते हो, ये बात अलग है। आप किसी की याचना करते हो, बात बिल्कुल अलग है। और आप किसी की कामना करते हो, बात बिल्कुल अलग है। मान लीजिए कि एक पति अपने पत्नी के पास पहुंचा और याचना कर रहा है कि मुझे कुछ दे दे, तो वो स्मरण नहीं करना है, वो मांग रहा है, याचना कर रहा है। वही पति जब पत्नी सामने नहीं है तो वो कब आएगी और कब मेरा लाभ होगा, कब मुझे फायदा होगा, वो कामना कर रहा है। अपने काम छोड़कर वो पत्नी की याद करके कामना में रात रात भर जग रहा है। और
पत्नी के जो सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो जानकर जो पति कह रहा है कि मैं पत्नीमय हो जाऊं, जैसा पुरुषार्थ वो कर रही है वैसा मैं भी करने लगूं, वो स्मरण कर रहा है। स्मरण का संबंध उसमय होना होता है, उससे मांगना नहीं होता। भगवानमय होना बात अलग है, भगवान से मांगना बात अलग है। आप समझ रहे हो? ईश्वरमय होना बात अलग है, ईश्वर से मांगना बात अलग है। एक रास्ते पर भिखारी जिस दरवाजे पर खड़ा है और भीतर से कोई व्यक्ति हट्टा कट्टा और शरीर से बहुत ताकतवान, आंखों में करुणा से भरा हुआ, उसकी मदद के लिए हाथ में वस्तु लेकर आता है, पैसा लेकर आता है, तो ये जो बाहर खड़ा भिखारी है, वो भिखारी उत्तेजित हो सकता है, खुश हो सकता है कि मैंने याचना की थी और मुझे वो दे दिया उसने। जब ये उत्तेजित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो मान लो मेरी बात को आप पक्का अपने हृदय में रख लो कि ये भिखारी और बड़ा भिखारी हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूर्ति कर दी है उस व्यक्ति ने, करुणा से भरे उस व्यक्ति ने उसकी मदद कर दी है, उसको दे दिया है। अब ये उत्तेजित हुआ भिखारी, खुश हुआ भिखारी ये कहेगा कि बहुत अच्छी बात है। उसका चित्त अब दूसरे घर में भी इसी प्रकार से करुणा से भरे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करेगा, इसी प्रकार का हट्टा कट्टा व्यक्ति ढूंढेगा कि कौन मेरे लिए और वस्तु लाता है। दुनिया में देने वाले हैं तो मैं मांगू क्यों नहीं, वो मैं मांगता रहूँगा, मैं भिखारी बनते रहूँगा। वो बनता जाएगा, उसका चित्त उसकी चेतना को और दरवाजे पर लेकर जाएगा और भिखमंगा ही रहेगा। वो याचक बन गया। लेकिन वही भिखारी जो दरवाजे में आया हुआ हट्टा कट्टा है, आंखों में करुणा भरी है, हाथ में वस्तु लेकर आया है, उसे देखकर यदि अपने आप को पूछता है कि क्या मैं ऐसा नहीं बन सकता, क्या मेरी आंखों में ऐसी करुणा नहीं आ सकती, क्या मैं ऐसा हट्टा कट्टा नहीं बन सकता, मैं पुरुषार्थी नहीं बन सकता, क्या मैं भी लोगों के लिए वस्तुएं निर्माण नहीं कर सकता, क्या मैं दे नहीं सकता, क्या मेरी क्षमता निर्माण नहीं कर सकता। यदि ऐसा उसके मन में विचार आता है तो भाई मेरे, वो दूसरे दरवाजे पर नहीं जाएगा, वो सीधे अंतर में घुस जाएगा और बार बार उसका स्मरण करेगा जो दरवाजे में किसी की मदद करने आया था। अब स्मरण हो रहा है, अब याचना नहीं हो रही, अब कामना नहीं हो रही, उसमय होने का अब विचार चल रहा है, कोशिश चल रही है। और जब वो उसमय हो जाएगा तो मान लीजिए मेरी बात को, उसका अपना एक घर होगा और रास्ते के भिखारी अब उसके घर जाएंगे। जो खुद कभी भिखारी बनकर औरों के घर जाता था, आज अब वो मालिक बन जाएगा और उसके दरवाजे पर लोग आएंगे याचना करने के लिए। कितने लोगों को स्वीकार है, हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बात तो जाहिर सी है, आप कितने मंदिर घूम कर आए माता जी? हाँ, लोग कहते हैं बूढ़े हो गए तो 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो जानी चाहिए मरने से पहले। अरे मूर्खो, 4 धाम की यात्रा करने का मतलब 1 धाम की याचना पूरी नहीं हुई, दूसरे धाम में जा रहे हो तो वहाँ याचक बनकर जा रहे हो। दूसरे घर को ढूंढा, तीसरे घर को ढूंढा, चौथे को ढूंढा, इस ज्योतिर्लिंग का उस ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग करके आया, 4 धाम करके आया, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा क्या? अरे तुझे इतने घर पे याचक कर बन के जाना पड़ रहा है, हर जगह जाता है, हाथ जोड़ता है, मेरा भला कर दे, मेरे पोते का भला कर दे, मेरी बेटी का कर दे, मेरे बहू का कर दे, मेरे इसका कर दे, उसका कर दे। हाथ में भीख का कटोरा के अलावा आपके पास क्या है?
क्या पुरुषोत्तम का स्मरण कर रहे हो आप, या फिर पुरुषोत्तम से आप याचना कर रहे हो? भगवान श्री ने स्पष्ट कर दिया, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मैं उसके लिए परम सुलभ हूँ, मैं उसको सहजता से प्राप्त होता हूँ जो मेरे सन्मुख आता है। सन्मुख और विमुख दो बातों को याद रखना। सन्मुख कौन है? जो किसी के जैसा होना चाहता है। विमुख कौन है? जो किसी से केवल याचना करता है और उसके जैसा महान बनना नहीं चाहता है। सही है या गलत है? स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जी और विषयों की किताबें, वो मास्टर जी के सन्मुख कौन सा छात्र है और किताबों के सन्मुख कौन सा छात्र है, और किताबों से मुंह किसने मोड़ लिया है, मास्टर जी से मुंह किसने मोड़ लिया, विमुख कौन है, आप समझ जाओ। आप जो विमुख है वो याचना करेगा, सर पास कर दो ना, हे भगवान 10 रुपए ज़्यादा चढ़ाऊंगा कल, गणित में पास कर देना। क्या ये सन्मुख है? क्या ये सन्मुख छात्र है? तो फिर याचना कब से कर रहे हो और कब तक करने वाले हो? कभी सोचा आपने? कभी सोचा क्या? हर रोज सुबह आप भगवान के सामने खड़े होते हो और क्या करते हो? सन्मुख होते हो या विमुख होते हो? जो याचना करेगा वो विमुख हो जाएगा, वो भिखमंगा हो जाएगा। जो सन्मुख होगा वो उसमय हो जाएगा। इसलिए स्मरण करो, सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है। इसलिए जो पुरुषोत्तम होता है वो आकर्षण कर लेता है। कृष्ण की तरफ सब आकर्षित होते थे, जरूरत नहीं थी कि रुक्मिणी की तरफ कृष्ण आकर्षित हो जाए, रुक्मिणी आकर्षित हुई थी। सत्यभामा भले सुंदर रही होंगी कितनी, विश्व सुंदरी थी, कृष्ण आकर्षित नहीं हुए, सत्यभामा आकर्षित हो गई। 5,500 वर्ष हो गए, आज सारी दुनिया आकर्षित हो रही है। बुद्ध जब तक राजा थे, सिद्धार्थ कोई जानता नहीं था, लेकिन न राजा रहे न राजपाट रहा, कुछ भी तो नहीं। लेकिन बुद्ध की मूर्ति देखो तो सब आकर्षित हो जाते, बुद्ध को देखते तो क्या होता? सोचो ना, आकर्षित कौन कर लेता है? जो पुरुषोत्तम का स्मरण करता है। फिर पुरुषोत्तम का स्मरण करने से आप अपने कर्तृत्व, अपने कर्तव्य, निर्णय क्षमता, बलशालिता, करुणा, सहयोग, सहकार्य, इन सब में प्रवीण हो जाते हो। ऊर्जावान उसे कहा जाता है जो सहयोग करना जानता है, सहकार्य करना जानता है। बलशाली होता है वो जिसकी आंखों में करुणा भरी रहती है। वो कर्तव्यवान होता है, कर्तृत्ववान होता है, जिसे पुरुषोत्तम का किताब दिया जाता है। तो क्या आप ऐसे पुरुषोत्तम का स्मरण कर रहे हो? ध्यान ललाट के भीतर आते ही पुरुषोत्तम का स्मरण शुरू हो जाता है। ध्यान भौतिक जगत में आते ही याचना के लिए कटोरा हाथ में आ जाता है। क्यों? आदत पड़ जाती है ना, इसलिए। तो भाई आपके हाथ में है। मैंने पहले ही बता दिया, मैं आस्तिक और नास्तिक की बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऊर्जावान होने की, ऊर्जाहीन होने की।
याचना करते रहो, ऊर्जाहीन होते रहो। मांगो मांगो, पति तू दे दे, पत्नी तू दे दे, दोनों एक दूसरे को मांग रहे हैं। दोनों मांगने वाले पुरुषोत्तम कौन है वहां? कौन है? क्या कोई? आप हो जाओ। आपके पत्नी को गौर से कहना चाहिए, मेरा पति पुरुषोत्तम है। आपके पति ने कहना चाहिए, मेरी पत्नी पुरुषोत्तम है। फिर देखो आपका परिवार स्वर्ग नहीं बनेगा? देखो तो हमारे झगड़े किससे है? हम मांगते हैं, मिलता नहीं है इसलिए। हम याचना करते हैं और किसी को हमारी कीमत ही नहीं है इसलिए। हमारी तरफ कोई ध्यान ही देता नहीं इसलिए। कई बार तो हम बड़े बहादुर होते हैं। पत्नी कहती है मांग लिया होता, मांगा तो नहीं। पति कहता है मांग लिया होता, बोला तो नहीं। बोले आपको नहीं समझता क्या कि हर बार हम नहीं कहना चाहिए? बड़े बहादुर है। कुछ लोग बोल के दिखाते, वो याचक समझ में तो भी आते हैं कि याचक है, भिखारी है, लेकिन बिना बोले आप समझ जाओ ये तो बड़े भिखारी के भी बादशाह है। माफ करना भला, माफ करना। लेकिन सत्य इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुरुषोत्तम का स्मरण करो। मैं उसके लिए सहजता से प्राप्त होता हूं, बड़ा सुलभ हो जाता हूं। अब समझ रहे हो कि भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, सहज है, उसके सन्मुख होना पड़ेगा। बोले दादा अब हाथ ऊपर कर ले कि नहीं, कि मत कहना कि पत्नी से कुछ मांगूंगा नहीं आज के बाद में, पुरुषोत्तम बन जाऊंगा। पति से कुछ नहीं मांगूंगी, पुरुषोत्तम बन जाऊंगी। नहीं, जरूरी है ना। आप सोचिए ना, राम राज्य, राम जिनको भगवान कह रहे हो, राम जी के पिता, राम जी की मां कैकेयी और दशरथ, इन दोनों की अवस्था तो देखो। कैकेयी मांगे जा रही है, मांगे ही जा रही है, सारा राज्य भरत को दे दो, मांगे ही जा रही है। राम को वनवास भेज दो, मांगे ही जा रही है। उसका कटोरा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, क्योंकि उसको नीचे पेंदी ही नहीं है। वासना को, कामना को पेंदी नहीं होती, मतलब बूढ़ नस्ततिला, बेस नहीं होता है। कितनी भी भरो खाली रहती है। कुएं में आप पेंदी डाल रहे हो, बकेट डाल रहे हो, डाल रहे, रिक्त खाली वापस आती है ऊपर। क्या उसमें पानी नहीं है? पानी तो खूब है, फिर अरे बुढ़ाला छिद्र पडला है। बकेट को पेंदी नहीं है, उसको बेस नहीं है, उसमें छेद है। जितनी मेहनत करते हो ऊपर आते 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 पानी पूरा ओझल हो जाता है, उलझ जाता है, आपकी मेहनत व्यर्थ गई। वैसे ही कामना, वासना, याचना, तृष्णा, ये सारी बातें एक ही है। ये सारी बातें आपको हमेशा खाली रखेंगी। पत्नी का मन ही नहीं भरेगा। पति ने दिया, इतना कुछ दिया, क्या दिया आपने मेरे, क्या किया आपने मेरे लिए? 25 साल से 30 साल से आपके साथ संसार कर रही हूँ, वो तो मैं हूँ कि मैंने संसार किया, वरना आपने दिया क्या मुझे? वो भी सोच में पड़ता है, सचमुच मैंने क्या दिया इसको? पति कहता है तूने मुझे क्या दिया? वो बोलती कुछ नहीं दिया। सही बात है, कुछ नहीं दिया, मेरे पास है ही क्या, इसलिए तो माँ बाप का घर छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। दोनों मूर्ख है, दोनों महामूर्ख है, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। कौन सुलभ, कौन सहज? पुरुषोत्तम सहज है। किसको? जिसके पास वासना नहीं रही, जिसके पास कामना नहीं रही, उसके लिए सुलभ है। अब आ गई गाड़ी,
अभी पटरी पर आई है। अभी ध्यान देना, एक एक स्टेटमेंट को समझना है आपको। ऊर्जाहीन कौन होता है? जो पश्चिम देशों के भांति बाहर 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 जाता है, अपनी चेतना को भौतिक जगत में लगा देता है। बाहर बाहर जाने से क्या होता है? हम याचक बन जाते हैं। याचना, भीख का कटोरा, तृष्णा, वासना, उसी में लग जाते हैं। देखो ना, कैकेयी के पात्र में संपूर्ण प्रदेश डाल दिया। पूर्ण अयोध्या आपकी हो गई, चलो दे दिया। भरत राजा, हाँ बन गया। राम को वनवास, ये भी चाहिए, हाँ वो भी चाहिए। अब यदि खुशी खुशी से दशरथ कैकेयी को कहते थे ना, चलो वो भी दे दिया, तो क्या आपको लगता है कि कैकेयी तृप्त होती थी? बिल्कुल नहीं। जो एक बार कामना से भर जाता है, वासना से भरता है, वो तृप्त होता ही नहीं है। अतृप्त आत्मा। अशांत, परेशान। कैकेयी शांत हुई ही नहीं। और कैकेयी की बात छोड़ो, दशरथ जी कहाँ शांत हुए? क्या अयोध्या में ही राम जीवन जी सकते थे? अयोध्या के बाहर जीना उनके लिए मुश्किल था, कठिन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। पता था पुरुषार्थी है, पता था करुणामयी है, राम जी बहुत बलवान है, सक्षम है, दयालु है, सहयोगी है, सहकारी है, सब पता था। लेकिन चित्त की दशा रुग्ण थी। दशरथ ने प्राण त्याग दिए। जिसके प्राण वासना में त्यागे जाते हैं, कामना में त्यागे जाते हैं, क्या आप अपेक्षा करेंगे उसको मोक्ष मिलेगा? दुख में त्यागे जाते हैं, अशांति में त्यागे जाते हैं, मोक्ष की अभिलाषा कर रहे हो? जितना गुनहगार कैकेयी को आप कहते हो, उतना ही गुनहगार दशरथ जी को भी कहना है आपको। क्योंकि अपने जीवन को समझे ही नहीं, जीवन की महत्ता को समझे ही नहीं, अपनी चेतना को जहां लगाना चाहिए उस पुरुषोत्तम में लगाए ही नहीं। समझ रहे हो? तो क्या करना होगा? आओ भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में एंट्री करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। जो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे महात्मा मुझको प्राप्त होने के बाद दुखों के घर अर्थात क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। मुझको माने पुरुषोत्तम को। पुरुषोत्तम क्या है अभी समझा आपको? ऊर्जावान होने के लिए जो पुरुषोत्तम का स्मरण करते रहता है, कर्तृत्ववान होने के लिए, याचक बनने के लिए नहीं, मांगने के लिए नहीं। लोग कहते हैं ये प्रकृति है, ये हमारी माँ है, ये आकाश है, ये हमारा भगवान है, यहाँ मांगो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिल जाएगा। अरे बड़ा भिखमंगा क्यों बनाते हो उनको? बड़ा भिखारी क्यों बनाते हो उनको? बड़े से बड़ा भिखारी, भिखारियों का बादशाह। मैं बहुत मांगता हूँ और मुझे मिलता है। अरे कौन मांगेगा?
है ना बात। इसीलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात पुरुषोत्तम का स्मरण करना है, कर्तृत्ववान बनना है, कर्तव्यवान बनना है, बलवान बनना है, सहयोगी बनना है, सहकारी बनना है। सब कुछ आपकी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करता हुआ ऊर्जा बढ़ती जाएगी। मुझे एक बार सुनीता दीदी ने पूछा था, बोले दादाजी कमर में पीठ में बड़ा दर्द होता है और आप कहते हो कि काम करो, डॉक्टर कहते रेस्ट करो, आप कहते काम करो, डॉक्टर कहते रेस्ट करो, आप कहते काम करो, डॉक्टर कहते रेस्ट करो। मैंने बोला दीदी मृत्यु जब आएगी तो 3 अवस्था में आएगी। खड़े खड़े मृत्यु आएगी, बैठे बैठे मृत्यु आएगी और लेटे लेटे मृत्यु आएगी। पीठ में दर्द होता है तो सोते रहो, तो लेटे लेटे ही मृत्यु हो जाएगी। थोड़ा बहुत करो फिर बैठो, बैठे बैठे आ जाएगी। लेकिन काम करते रहो, खड़े खड़े आएगी। आप सोच लो, आपको बीमार के बिस्तर पर लेटे लेटे मरना है या फिर किसी की याचना करते हुए उसने दिया तो खाओ, नहीं दिया तो बैठो, बैठे बैठे मरना है, या फिर अपना पुरुषार्थ करते हुए खड़े खड़े मरना है। मृत्यु तो ऐसी बात है भाई साहब कि आप उसे टाल नहीं सकते, वो तो आनी ही है। और जो मृत्यु से डरते नहीं हैं वो पुरुषार्थी हो जाते हैं, वो सहयोगी होते हैं, सहकारी होते हैं, वही करुणामयी होते हैं, वही सेवाधारी बनते हैं। वो किसी बात की फिक्र नहीं करते हैं। लेकिन भिखारी हर बात की फिक्र करता है, इसलिए भिखारी या तो बैठे रहता है या तो लेटे रहता है, लेकिन वो खड़ा होता ही नहीं। अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी हिम्मत पर खड़ा होना है, अपनी खुद की ताकत पर खड़ा होना है। मुझे ना छेड़ो यारो, मैं खुद पर दीवाना हो गया, मेरी ना पूछो यारो, मैं खुद पर मस्ताना हो गया। जबकि जरा सी गर्दन झुका ली, पुरुषोत्तम का दीदार हो गया। याचना करना अपने आप को बैठा देना है, वासना करना अपने आप को लिटा देना है। जो ज्यादा वासना करता है वो लेटा हुआ पाएंगे आप। जो ज्यादा याचना करता है खुद कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा। दो मुझे दे रे हरि पलंगावरी। याचक से ज्यादा भयंकर वासनामयी होता है जो लेटा ही रहता है। लेकिन जो पुरुषार्थी होता है वो खड़ा हो जाता है, हिम्मत से, ताकत से ऊर्जावान वो होता है। आपको क्या लगा कोई 100 किलो वजन का होगा तो ऊर्जावान होगा और 40 का होगा तो ऊर्जा कम होगी? उसका कोई संबंध नहीं भाई साहब। नहीं, वो याचक है क्या? वो वासनामयी है क्या? वो सहयोगी है, सहकारी है। हाँ, अब समझ में आया। कितने लोगों को स्वीकारे? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। इसीलिए आपको खड़े होना है। खड़ा कौन होगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमागता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। अब दुख का घर कौन सा है? नंबर 1, पुनर्जन्म किसको मिलता है? नंबर 2, इन 2 बातों की तरफ ध्यान देना। पहली बात तो यह है कि पुनर्जन्म क्यों होता है? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म जीवन की आकांक्षा से होता है।
जिसको और जीना है उसको पुनर्जन्म की अपेक्षा है, और जीना है। जीवन की आकांक्षा जहां वहां जीवेषणा, वित्त की आकांक्षा जहां वह वित्तेषणा, लोगों की आकांक्षा जहां वह लोकेषणा। जीवेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, ये 3 बातें अध्यात्म ने स्पष्ट की है। जिसकी आकांक्षा ज़्यादा उसको वो ज़्यादा चाहिए। तो जीवन की जितनी आकांक्षा उतना आपको पुनर्जन्म। आपको आश्चर्य लगेगा कि जीवन की आकांक्षा कैसे बढ़ते जाती है। जीवन की आकांक्षा आपके समय की मांग से बढ़ते जाती है। ये क्या बात बता दी। हाँ, इस क्षण में जो तृप्त नहीं हुआ उसको अगला क्षण चाहिए तृप्त होने के लिए। समझ रहे हो? इस क्षण जो तृप्त नहीं हुआ है उसको अगला क्षण चाहिए तृप्त होने के लिए। तो अगले क्षण की आकांक्षा हो गई। जो कहता है कि आज दुख में हूं, कल मेरे अच्छे दिन आएंगे, तो कल की आकांक्षा हो गई। तो कल की आकांक्षा माने एक दिन का समय उसको जीने के लिए चाहिए। तो समय को लंबा किसने किया? किसने किया? एक दिन के उस आकांक्षा ने किया है कि कल मेरे अच्छे दिन आएंगे। आज दुखी हूं मैं, आज बहुत पीड़ित हूं मैं, परेशान हूं मैं, अगला साल मेरे लिए बहुत अच्छा आएगा। तो उसको अगले साल की आकांक्षा है। सारी बातें समय पर निर्भर है। जो कहेगा इसी क्षण तृप्त हूं मैं, वो अगले क्षण की राह देखेगा क्या? जिसको अगले क्षण की राह देखनी ही नहीं है वो अगले क्षण की आकांक्षा करेगा क्या? अगले साल क्षण की आकांक्षा ही नहीं है तो उसको जो अगला क्षण आएगा वो अगला क्षण बिना आकांक्षा के मिला होगा, उसको उपहार के रूप में मिला होगा। और वो क्षण जैसे ये क्षण तृप्ति से जी रहा है वैसे तृप्ति से जिएगा। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो। हाँ, जिसको ये बात समझ में आ गई बेड़ा पार हो गया उसका, गारंटेड कहता हूं। जो कहता है मैं अभी दुख में हूं, मैं बड़ा हो जाऊंगा, अभी बचपन में हूं, मुझे कोई ध्यान नहीं देता, मुझे कोई महत्व नहीं देता, मेरी कोई मदद नहीं करता, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी कमाऊंगा, तो वो बड़े होने की माने 25 साल की 20 साल की आकांक्षा करता है। मुझे होने दो आपके जैसा। बहू कहती मुझे बूढ़ी होने दो फिर मैं दिखाऊंगी, तो वो बूढ़ी होने तक की 25 साल की 30 साल की आकांक्षा कर रही है। अभी तो दुखी है ना, अभी परेशानी है ना। तो जो दुख में है वो ही आकांक्षा करते हैं सुख की। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। अंडरलाइन करो, दुखालयम। जो दुख में है वर्तमान में वो आकांक्षा करते हैं भविष्य की। और जो महाभाग होते हैं वो अगले क्षण की आकांक्षा करते, अगले दिन की करते, अगले साल की करते हैं, अगले शताब्दी की करते हैं। तो वो अगले जन्म की नहीं करेंगे क्या? अभ्यास है भाई, अभ्यास है। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में करेंगे। तो अगले जन्म की आकांक्षा से जो जीता है वो पुनर्जन्म पाता है और उसी आकांक्षा में मरता है, उसी आकांक्षा में जन्मता है, उसी आकांक्षा में जीता है और जीते रहता है और वैसे ही चलते रहता है। पुनर्जन्म 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 पुनर्जन्म। अब दूसरे व्यक्ति को देखो। मान लीजिए कृष्ण है और कृष्ण, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये क्षण में तृप्त हो गए इसलिए अगले क्षण में मर जाओ?
सवाल मरने का है ही नहीं, सवाल जीने का है ही नहीं, सवाल आकांक्षा का है। इस क्षण में जो तृप्त हो गया है उसको अगले क्षण की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। ये क्षण जो तृप्ति से जिया उसके जीवन में अगला क्षण आएगा वो भी तृप्ति से ही होगा, फिर अगला आएगा वो भी तृप्ति से होगा, फिर अगला आएगा तृप्ति से ही होगा। यानी हमेशा के लिए जो तृप्त हो जाता है उसको क्षण की राह देखने की जरूरत नहीं पड़ती, दिन काटने नहीं पड़ते, अगले दिन की अभिलाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हर हाल खुश रहता है, हर हाल तृप्त रहता है। वो मोक्ष का अधिकारी इस क्षण भी तृप्त है, हर क्षण तृप्त है। उसके लिए समय खत्म हो गया है। समय उनके लिए है जिनको आकांक्षा है। इसलिए हमने समाधि को समयातीत कहा था। जहां समय शून्य हो जाता है उसे समाधि कहते हैं। समय खत्म हो गया, समय लंबा चल रहा है उसका जिसकी आकांक्षा बड़ी है, समय छोटा हो गया जिसकी आकांक्षा छोटी हो गई, और जिसकी आकांक्षा ही गिर गई उसका समय खत्म हो गया। अब समय खत्म हो गया तो खड़ा कौन हो गया? जो हुआ उसका नाम है समाधि। चित्ती असुद्या समाधान, ये क्या है? संत क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? ठेविले अनंते तैसे चिरावे। क्या बात है ये उनकी भाषा है। भले आपको समझे ना समझे, लेकिन मेरी भाषा आप समझ रहे हो। आकांक्षा गिर गई, समय गिर गया। तो जितना आप भविष्य के बारे में सोचते हो कि मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, नहीं, भविष्य उज्जवल भविष्य की आकांक्षा है आपको। मेरे बेटे का बड़ा उज्जवल भविष्य है, नहीं, उज्जवल भविष्य की आकांक्षा है आपको। और जितनी बड़ी आकांक्षा है उतनी बड़ी वासना है, क्योंकि आकांक्षा वासना के लिए होती है। जो तृप्त होता है उसको वासना नहीं रही। ये क्षण मैं तृप्त हूं, मेरी पत्नी से तृप्त हूं, तो मुझे मेरे पत्नी से अगले क्षण की अपेक्षा ही नहीं है, आकांक्षा ही नहीं है। मैं तृप्त हूं तो मेरे साथ अब जो खड़ी रहेंगी वो आकांक्षा पूर्ति करने वाली पत्नी नहीं, मैं पुरुषोत्तम हूं और वो खुद पुरुषोत्तम ही रहूंगी। लेकिन मेरी आकांक्षा हो गई तो मेरे लिए वो कामना की मूर्ति हो जाएंगी। सीता मां राम के लिए नारायणी है। राम तृप्त है तो राम नारायण है, राम के लिए वो नारायणी। लेकिन रावण के लिए थोड़ा सोचिए, आप जिसको कामना की दृष्टि से देखते हो, वासना की दृष्टि से देखते हो, उसे आप नारायण नहीं कह सकते, उसे आप नारायणी नहीं कह सकते। वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आपकी आकांक्षा जो है। तो मुझे सचमुच कहो, आप अपने पत्नी के प्रति आकांक्षा से भरे हो या नहीं? और यदि भरे हो तो आप उसको भगवान के रूप में देख ही नहीं सकते। पति परमेश्वर बोलने को है, पति से 10 प्रकार की आकांक्षाएं हैं आपको, 10 प्रकार की कामनाएं हैं आपको। वासना से भरे हो आप, मेरे क्या काम के हो आप, पति है केवल नाम के, ऐसा 10 बार कहते हो। परमेश्वर का लेबल क्यों लगाते हो? झूठ क्यों बोलते हो? दुखालय है ये, दुखालयम शाश्वतम। दुख के आलय से जो बाहर जाता है, दुख के घर से जो बाहर जाता है, वो महात्मा कौन है? जो तृप्त होना जानता है। उसके लिए समय खत्म हो गया, वासना खत्म हो गई, उसके लिए तृष्णा खत्म हो गई, कामना खत्म हो गई। वो इस क्षण में ही तृप्त है, जितने क्षण आए उसके लिए तृप्त ही तृप्त है।
कितने लोगों के समझ में आया? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसलिए बार बार कहता है आप भीतर चलो। अपने चित्त की दशा को यदि बदलना है तो भीतर चलो। पुनर्जन्म किसका? उसी का जो समय के अधीन हो गया। कहते हैं यीशु को पूछा था कि मोक्ष में क्या होता है। यीशु का बड़ा सुंदर उत्तर है, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। जहां पर समय खत्म हो जाता है वो मोक्ष है। देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। जहाँ समय ही नहीं रहता, ना अतीत रहता है, ना भविष्य रहता है, ना वर्तमान रहता, शून्य हो जाता है, समय खत्म। तृप्त हो जाओ। अभी आप बैठे हो, क्या इस समय तृप्त हो? आप तृप्ति से बैठ सकते हो, तृप्ति से सुन सकते हो, तृप्ति से सब कुछ हो रहा है, तो समझ लेना आप ब्रह्म हो गए। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मम हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आप समाधि में चले गए क्योंकि सब ब्रह्म को अर्पण हो रहा है। देखना, खाना, पीना, उठना, बोलना, सब कुछ, हर क्षण समय शून्य हो जाओ। देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। समय गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हम मूर्ख जितने डिप्रेशन में होते हैं, मेरे पास समय ही नहीं है, समय की बहुत कमी है, समय आएगा तो बता दूंगा, वक्त बड़ा बलवान होता है। अरे मूर्ख, वक्त बलवान है ही नहीं, तू दुर्बल है। बड़े बड़े अच्छे कोट हो जाते, सुविचार कहते इसको, वक्त बलवान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यीशु कहते हैं, वक्त होता ही नहीं है, वक्त शून्य हो जाता है यदि आप बलवान हो जाते हो तो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।